अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं फ़हीम शाहीन और आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की व्यूवर्स सबसे पहले करेंगे हम तारीफ़। किसी काम का करना, होना, रहना, सहना गुजरे हुए ज़माना में पाया जाए तो व्यूवर्स उसे कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और सबसे मेन चीज़ है इसकी पहचान। उर्दू के फ़िक्रे लिखे हों तो हम पहचानेंगे कैसे कि ये कौन सा टेंस है। तो व्यूवर्स सबसे पहले इसकी करते हैं पहचान। व्यूवर्स अगर उर्दू फिकरात के आखिर में आ जाए अलीफ, छोटी ये, बड़ी ये, या व्यूवर्स ता था, ती थी, ते थे वगैरह। तो व्यूवर्स अगर उर्दू फिकरात के आखिर में अलीफ, छोटी ये, बड़ी ये, ता था, ती थी या ते थे आ जाएं तो व्यूवर्स इसको कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मिसाल के तौर पर वो खेला, हम लाहौर गए, मैं पढ़ता था। तो व्यूवर्स ये है इसकी पहचान। जैसे वो खेला, इसके लास्ट में अलीफ आ गया तो यहां पे मैंने आपको बताया था अलीफ होगा। जैसे हम लाहौर गए तो यहां पर आगे बड़ी ये आ गई, हमें पता चल गया कि ये पास्ट टेंस है। इसी तरह जैसे मैंने बताया ता था, ती थी, ते थे आता है तो मैं पढ़ता था, इसके लास्ट में भी आ गया ता था तो हमें पता चल गया कि ये कौन सा टेंस है। ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो वीवर्स पहचान के बाद अब हम चलते हैं इसकी सेंटेंस मेकिंग की तरफ, इसको बनाने के तरीके की तरफ कि इसको बनाते कैसे हैं। सेम वीवर जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हमने मेकिंग की थी, स्ट्रक्चर था उसका बिल्कुल उसी तरह इसका स्ट्रक्चर है। जैसा कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो वीवर्स वर्ब की फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने आपको फिंगर टिप्स पे बताया था। इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी इस्तेमाल होती है वीवर्स? सेकंड टिप, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो व्यूवर्स ये हो गया इसका बनाने का तरीका। हम इसको मेकिंग कैसे करेंगे? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो व्यूवर्स चलिए हम पहला फिक्रा बनाते हैं, वो खेला। जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ये आ गया वो, तो हम वो की इंग्लिश लिखेंगे ही। व्यूवर्स उसके बाद है फॉर्म ऑफ वर्ब, तो यहां पे खेलना है, उसकी फॉर्म है प्ले, तो यहां पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे प्लेड, PLAYED, प्लेड। तो व्यूवर्स यहां पे ही प्ले नहीं लिखेंगे, प्ले फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म लिखेंगे प्लेड, तो ये आ गया ही प्लेड, प्ले प्ले प्लेड। इसी तरह व्यूवर्स हम लाहौर गए तो हम की इंग्लिश होती है वी, तो यहां पे आ गया वी। जाने की इंग्लिश होती है गो, यहां पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा वेंट का, हम लिखेंगे वेंट। तो कहां जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट कौन सा है? लाहौर, तो यहां लिखेंगे टू लाहौर। हम लाहौर गए, वी वैन टू लाहौर। उसके बाद है वीवर्स मैं पढ़ता था, आई रेड। तो वीवर्स रीड की जो फॉर्म होती है रेड रेड होती है, लेकिन स्पेलिंग सेम लिखे जाते हैं, इसीलिए मैंने लिखा रीड है, इसे पढ़ेंगे रेड, आई रेड। तो वीवर्स ये था इसका आसान सा तरीका कैसे इसको हम मेकिंग करेंगे। तो वीवर्स इसके बाद सिंपल टेंस के बाद अब हम चलते हैं इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की तरफ। वो खेले, वो नहीं खेले, क्या क्या वो खेले
क्या वो नहीं खेले। तो व्यूवर्स अब चलते हैं इसकी सेंटेंस मेकिंग की तरफ। सबसे पहले है सादा फिक्रा, वो खेले, इसको मेक करते हैं। ज्यादा है तो यहां आ जाएगा दे, और प्ले की सेकंड फॉर्म है प्लेड, तो यहां पे हम लगा देंगे प्लेड, दे प्लेड। तो व्यूवर्स अब हम चलते हैं इसके मनफी फिक्रे की तरफ। जैसे व्यूवर्स मैंने आपको बताया था फिंगर टिप्स पे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल, तो मैंने आपको बताया था कि सादा जब फिक्रा बनाते हैं तो उस वक्त प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जब नेगेटिव बनाते हैं और इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो तब हम क्या करते हैं, प्रेजेंट के लिए डू का इस्तेमाल करते हैं और पास्ट के लिए डिड का इस्तेमाल करते हैं। तो व्यूअर्स यहां पे होगा डिड नॉट का इस्तेमाल, क्योंकि डू है फर्स्ट फॉर्म है और डू की सेकंड फॉर्म है डिड, तो यहां पे सेकंड फॉर्म इसकी डिड आएगी। दे डिड नॉट प्ले। तो व्यूअर्स यहां पे एक चीज याद रखने वाली है, जब हमने सेकंड फॉर्म एक दफा इस्तेमाल कर ली है तो दूसरी दफा इसकी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होगी। तो व्यूअर्स प्लेड की जगह आ जाएगा प्ले। व्यूअर्स ये बात जो है वो बहुत याद रखने वाली है, इसको आपने निगलेक्ट नहीं करना। तो व्यूअर्स नेक्स्ट चलते हैं इसके इंट्रोगेटिव की तरफ। क्या वो खेले, तो व्यूअर्स डिड जो है ये आ जाएगा स्टार्ट में, डिड दे प्ले। तो व्यूअर्स जैसे मैंने आपको बताया है मनफी बनाते हुए भी पहली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, प्लेड नहीं आएगा प्ले आएगा। इसी तरह व्यूअर्स सवालिया बनाते हुए भी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होगा, फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा, क्योंकि हमने डिड के साथ सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर लिया है। डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, तो डिड का इस्तेमाल हमने सेकंड फॉर्म का कर लिया, दूसरी दफा हम नहीं करेंगे। तो चलें व्यूअर्स लास्ट जो हमारा सेंटेंस है, क्या वो नहीं खेले, इसमें नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है। सेम व्यूअर्स बिल्कुल उसी तरह डिड आ जाएगा, दे आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा नॉट और यहां आ जाएगा प्ले। तो व्यूअर्स ये हमारा बन गया सवालिया और मनफी इकट्ठा फिक्रा, क्या वो नहीं खेले। तो व्यूअर्स इसी तरह आप जितने सेंटेंस बनाना चाहें वो सेंटेंस आप बना सकते हैं। प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ पे आपने कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, मनफी बनाते हुए इसका क्राइटेरिया क्या है और सवालिया बनाते हुए क्राइटेरिया क्या है। तो व्यूअर्स ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो अगली वीडियो में हम मिलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।